Let R1 and R2 represent the radii of the smallest and largest circle passing through a comma 1 by a and touching the circle where a is the least possible value of the ratio of the sides of regular n-sided polygons inscribed and circumscribed to a unit circle. Then find the value of R1 plus R2. देखो पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर करेंगे. नाउ इसका जो इंस्क्राइब्ड एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, एन साइड्स है इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल एंगल है उसका मेशर कितना होगा 2 पाई बाय एन. सो इसका मेशर होगा 2 पाई बाय एन, क्योंकि टोटल एंगल 2 पाई होता है और एन साइडेड पॉलीगन है. तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये होगा पाई बाय एन. अब इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये जो साइड है, लेट्स से टोटल साइड x है, तो ये उसका हाफ है, तो ये होगा x बाय 2. तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन का. तो साइन पाई बाय एन विल बी इक्वल टू x बाय 2 बाय 1. तो x का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय एन. नेक्स्ट केस अब कंसीडर करेंगे. सो दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड एन साइडेड पॉलीगन. अगेन यहाँ पे बाहर एन साइडेड पॉलीगन है. लेट्स से इसका लेंथ है y, तो ये होगा y बाय 2, ये होगा 1. और अगेन यहाँ पे बीच में एंगल होगा 2 पाई टोटल एंगल, और ये होगा 2 पाई बाय एन. ये एंगल होगा 2 पाई बाय एन और फिर ये उसका हाफ है, सो दिस इज पाई बाय एन. तो यहाँ पे हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे. tan ऑफ पाई बाय एन इज y बाय 2 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 2 टाइम्स tan पाई बाय एन. इसी का उन्होंने रेशो बोला है कि x अपॉन y इज इक्वल टू a है. तो x अपॉन y का रेशो क्या होगा यहाँ पे साइन पाई बाय एन बाय tan पाई बाय एन विच इज कॉस पाई बाय एन. एंड हमको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है. इसकी लीस्ट ही एक ही वैल्यू है. अब देखो ये पॉलीगन है, पॉलीगन के लिए मिनिमम साइड्स कितने लगते हैं 3, क्योंकि 2 साइड से आप पॉलीगन नहीं बना सकते. ट्रायंगल ही है जो मिनिमम पॉसिबल साइड का पॉलीगन है. तो और देखो a का वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय एन. कॉस की खासियत क्या है कि अगर आप n को 4 करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, 7 करते हो, 8 करते हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते जाती है. कॉस जितना आप 0 के पास में एंगल लेके जाओगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ेगी. हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए. लीस्ट वैल्यू मतलब n की हमको कम से कम वैल्यू रखनी पड़ेगी. सी अगर आप n का वैल्यू 3 पुटअप करते हो, 4 पुटअप करते हो, 5 पुटअप करते हो, 6 पुटअप करते हो एंड सो ऑन, तो जो कॉस पाई बाय एन की वैल्यू है, कॉस पाई बाय एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी क्योंकि एंगल कम होते जा रहा है. तो कॉस पाई बाय एन की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है. लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब एन का वैल्यू 3 होगा. तो एन का वैल्यू 3 पुटअप करेंगे मतलब 60 डिग्रीज. कॉस 60 कितना होगा, हाफ. तो ए का वैल्यू है हाफ. तो उस क्वेश्चन के हिसाब से अब हाफ कॉमा ए कॉमा 1 बाय ए, तो मतलब हाफ कॉमा 2 से जाने वाला सर्कल और टच कर रहा हो एक और सर्कल को. देखो अब एक और सर्कल की हमको इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 31 इज 0. तो 4 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 31 बाई 4 इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है हाफ कॉमा 1. और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है रूट ऑफ 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस 31 बाई 4. ये आता है रूट ऑफ 9 विच इज 3. तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर है हाफ कॉमा 1 एंड रेडियस है 3. तो ये कैसा दिखेगा, देखो हाफ यहाँ पे 1 यहाँ पे, हाफ कॉमा 1 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा दिखेगा. और इसका रेडियस 3 है, ठीक है.
ऐसे टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। हमारा 1/2, 2 पॉइंट डेफिनेटली इसके अंदर लाई करेगा क्योंकि इसका रेडियस 3 है। तो देखो ये जो लेंथ है ये 3 है और 1/2, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। सो 1/2, 2 यहाँ पे है। और इससे जाने वाला लीस्ट रेडियस वाला सर्कल कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस तरफ टच करने वाला। तो यहाँ से लेकर ये 3 था, ठीक है, और फिर ये 1/2, 2 वाला पॉइंट है। तो डेफिनेटली ये जो गैप है, ये गैप कितनी है, ये गैप है 1, 1/2, ये 1/2 पॉइंट है, इनके बीच में गैप 1 है। और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस 3 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा 2, ठीक है। तो ये लीस्ट रेडियस वाला सर्कल है। ऐसे ही क्या होगा कि इस तरफ एक बड़े रेडियस का सर्कल इस तरफ लाई करेगा जो इसको इंटरनली टच कर रहा हो। अगेन क्या होगा कि यहाँ से ये वाला जो गैप है ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका डायमीटर कितना होगा, देखो अगेन ये सेंटर है और यहाँ से लेकर ये गैप कितनी है, ये गैप 3 है। तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा 4। तो मैं सर्कल करके लिख देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे R1 कितना होगा, R1 मतलब इसका रेडियस 1, और R2 कितना होगा, R2 मतलब इसका रेडियस 2। हमको R1 + R2 निकालना है। R1 + R2 कितना होगा, 3। तो ये आंसर ऐसे निकाला गया है।